वेलकम बैक। अभी तक देखिए हम टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में आपको दो टेंस पढ़ाए गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आज आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको बताया गया कि हर टेंस को जानने या पढ़ने के लिए हमें जरूरत होती है पहचान की। तो इसका भी पहचान पहले हम देखते हैं कि पहचान क्या है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो देखो बच्चों, पहचान इसकी होती है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, ठीक, आदि शब्द आते हैं। या इसके पहचान ये भी हो सकते हैं कि चुका है, चुकी है, चुका हूं, ये भी हो सकते हैं। गया है, खाया है, पिया है, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, गया है, खाया है, पिया है, आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान में पूरा होना पाया जाता है। पूरा होना पाया जाता है। बच्चों ध्यान दें, पहचान इसकी होती है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं, गया है, खाया है, पिया है, आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान में पूरा होना पाया जाता है। मतलब कि कोई कार्य ना तो शुरू हुआ है और ना तो चल रहा है, बल्कि वह कार्य समाप्त हो चुका है। और एग्जाम्पल है कि जैसे है वह अपना गृह कार्य कर चुका है, तो उसने अपना गृह कार्य करने का जो कार्य है वह समाप्त कर चुका है, यानी उसका होमवर्क करने का कार्य पूरा हो चुका है। तो ये इसकी पहचान होती है। और इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए आप ध्यान दें कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज। क्या लगाते हैं? हैज। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड। क्या लगाएंगे? हैड। ठीक है, तो एक वचन के साथ हैड और बहुवचन के साथ हैड। और इसमें आपको ये पॉइंट ध्यान देना है कि मेन वर्ब की इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? थर्ड फॉर्म का। तो स्ट्रक्चर इसका है, देखिए हिंट्स फार्मूला, कि सबसे पहले बाबू सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज या हैव। क्या लिखेंगे? हैज या हैव। हैज या हैव लिखने के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है कि किसान, ध्यान दें, अपना खेत
जोत चुका है। देखिए वाक्य है कि किसान अपना खेत जोत चुका है। किसान अपना खेत जोत चुका है। अब इसका जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है फार्मर, तो द फार्मर, ठीक है, हो गया द फार्मर हैज, जोतने की अंग्रेजी होती है प्लाउज, तो उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे PLOUGHED, प्लाउज्ड। हो गया द फार्मर हैज प्लाउज्ड हिज फील्ड। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दें कि पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे है कि मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं। ठीक, वाक्य है कि मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं। अब इसका ट्रांसलेट करने के लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई। ठीक, आई हो गया, आई आपका प्लूरल है, इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे है। ठीक है, तो हो गया आई हैव। लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न, मतलब आपको टी बढ़ा देना है, तो आई हैव लर्न, और आई के साथ अपना तथा अपने के लिए यूज करते हैं माई। माई ऑब्जेक्ट है लेसन। ठीक, तो इस तरह से आप याद रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो पहचान होती है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, खाया है, पिया है तथा कार्य का वर्तमान में पूरा होना पाया जाता है। और इसके जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब हैव लगाते हैं। ठीक, और हमेशा यानी परफेक्ट में, वैसे तो आप मानिए कि कोई भी परफेक्ट का टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, ऑलरेडी उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो एक वचन के साथ है, बहुवचन के साथ है, और क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आपको बताया कि किसान अपना खेत जोत चुका है, आपने लिखा द फार्मर हैज प्लाउज्ड हिज फील्ड। अगला सेंटेंस है कि मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, तो आई हैव लर्न माई लेसन। ठीक, तो आई होप कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आप इसका निगेटिव देखिए। सब्जेक्ट परफेक्ट का अब हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव नकारात्मक वाक्य। ठीक है, निगेटिव में आपको वही सेम चीजें लिखना है, बस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के साथ नॉट का प्रयोग करना है। तो हिंट्स देख लीजिए। फार्मूला जो है, सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखते हैं, उसी के बाद नॉट का प्रयोग करना है, यानी हैज नॉट और हैव नॉट। ठीक, इसके बाद फिर आप लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है कि वह आज विद्यालय, वह आज विद्यालय नहीं गया है। ध्यान दें, आपको बताया कि ये भी पहचान, गया है, खाया है, पिया है, ये भी पहचान उसी टेंस का है। तो सेंटेंस हो गया कि वह आज विद्यालय नहीं गया है। इसका देखिए आप बनाएंगे तो ही हो गया, ही सिंगुलर है, हैज हो गया, निगेटिव है तो नॉट हो गया, ही हैज नॉट। अब गया मतलब जाना, गया मतलब जाना, तो जाने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी जाने का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो हम लिखेंगे ही हैज नॉट गो वेंट गॉन, यानी गॉन टू
स्कूल, ठीक, और आज के लिए टुडे, आज के लिए टुडे, ठीक। आगे है सेंटेंस है कि सोहन ने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई है। ध्यान दें, सेंटेंस है कि सोहन ने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई है। आप इसका बनाएंगे कि सोहन हैज नॉट, और चुराने की अंग्रेजी होती है बाबू स्टील, यानी फर्स्ट फॉर्म होता है स्टील, सेकंड फॉर्म होता है स्टोल, और थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन। तो क्या सोहन हैज नॉट स्टोलन, सोहन हैज नॉट स्टोलन, ठीक, योर, तुम्हारी के लिए योर वॉच, ठीक। तो इस तरह से निगेटिव आप जब बनाएंगे तो आपको यही केवल ध्यान देना है कि अफर्मेटिव की तरह सेम ही बनेगा, बशर्ते क्या है कि आप हैज और हैव जहां यूज करते हैं जस्ट उसी के बाद आपको नॉट का यूज करना है, ठीक। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में देखते हैं क्या करते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेकंड दोनों होता है, पहले फर्स्ट देखते हैं। इंट्रोगेटिव में देखिए आपको बताया ही है, वही नियम आपका सेम है कि अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है तो आप लगाते हैं हैज, बहुवचन होता है तो लगाते हैं हैव, क्रिया की फॉर्म लिखते हैं थर्ड, ठीक है। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जब वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा तो हैज या हैव का प्रयोग हमें करना कहाँ है, क्या के स्थान पर। कहाँ करना है, क्या के स्थान पर। यानी यदि वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट है अर्थात वाक्य जो है क्या से प्रारंभ है, तो हम उस क्या की जगह पर व्हाट ना लिख करके, ठीक, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, ठीक है। तो फार्मूला इसका होता है कि सबसे पहले आपको लिखना है हैज या हैव, क्योंकि सबसे पहले ही क्या लिखा होगा, तो सबसे पहले हैज या हैव, इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। जैसे है कि क्या तुम यह किताब, क्या तुम यह किताब पढ़ चुके हो, पढ़ चुके हो। देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट है क्योंकि सबसे पहले क्या स्टार्ट है, तो क्या तुम यह किताब पढ़ चुके हो। अब उसमें देखिए सब्जेक्ट यू है, तो इस क्या की जगह पर हम लिख देंगे हैव। क्या लिखेंगे, हैव। तो गया हैव, देखिए हैव या हैव लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट है यू, तो हो गया हैव यू, ठीक। अब इसके बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म, तो पढ़ना का रीड ही होता है, तो हो गया हैव यू रीड, हैव यू रीड, क्या तुम पढ़ चुके हो। अब क्या पढ़ चुके हो, यह किताब, तो यह की अंग्रेजी होती है दिस बुक, बुक मीन्स किताब, ठीक। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। सपोज कर लो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, तो आपको नॉट कहाँ लगाना है। मान लिया वाक्य है कि क्या अध्यापक उसे नहीं पढ़ा चुके हैं, ध्यान दें। अब देखिए इसमें निगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया, तो आपको ये ध्यान देना है कि हमको नॉट कहाँ यूज करना है। तो देखिए अध्यापक है तो हम यहाँ लिखेंगे हैज द टीचर, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हैज द टीचर नॉट, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, टीच टॉट टॉट, ठीक। तो हैज द टीचर नॉट टॉट हिम, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। अब आप इसको नोट करते रहें और जो है
बढ़िया एक्सरसाइज देखिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हम दिया करते हैं, आप उस एक्सरसाइज को बनाने की जो है कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप बार बार कोशिश करेंगे तो निश्चित है कि वो आपको उसके कॉन्सेप्ट जो है भली भांति अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब आप इंट्रोगेटिव सेकंड देखिए, अब जो है इंट्रोगेटिव सेकंड के वाक्य देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड में आपको बताया है कि हमको क्या करना है, सेम यही चीज करना है, लेकिन जो हम हैज या हैव लिखते हैं, हैज या हैव लिखते हैं यानी क्या के स्थान पर लिखते हैं ना, उससे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, ध्यान दें। यानी हैज या हैव के पहले हमको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखेंगे बाबू? क्वेश्चन वर्ड, यही फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल जैसे है कि वह उसे क्या पढ़ा चुका है, पढ़ा चुका है, ध्यान दे, वह उसे क्या पढ़ा चुका है। अब क्या की अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे तो हो जाएगा व्हाट, उसके बाद हैज, व्हाट हैज, फिर ही, फिर टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, तो व्हाट हैज ही टॉट हिम, ठीक। आगे है, मान लिया सेंटेंस है कि तुम्हारे पिताजी आज ऑफिस क्यों नहीं गए हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका इंट्रोगेटिव सेकंड है, जिसमें सेकंड होने के साथ साथ इसमें देखिए निगेटिव का भी हमने वाक्य दे दिया है कि नॉट आपको कहाँ लगाना है, तो फर्स्ट की तरह ही नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो सेंटेंस है तुम्हारे पिताजी आज ऑफिस क्यों नहीं गए हैं, तो देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिख लेते हैं वाई। क्या लिखते हैं? वाई। तो वाई हो गया, वाई के बाद तुम्हारे पिताजी सिंगुलर, तो हम लिख लिए हैज, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान दें क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज या हैव लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम्हारे पिताजी, तो वाई हैज योर फादर, वाई हैज योर फादर, ठीक। गो का थर्ड फॉर्म अच्छा सॉरी निगेटिव है, तो आप यही नॉट लगा दीजिए। तो वाई हैज योर फादर नॉट गॉन टू ऑफिस टुडे, गॉन टू ऑफिस टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो बच्चों इस तरह से आपको प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड बताए गए। आपको हम ज्यादा नहीं कुछ सेंटेंसेस दे रहे हैं, और इसको आप जो है नोट करें और कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे तो निश्चित है कि आपका ग्रामर जो है अच्छी तरह से मेंटेन होगा। क्योंकि ग्रामर ऐसी चीज है कि जो लर्न नहीं की जाती है, बल्कि उसको प्रैक्टिस किया जाता है। जितना आप इसके वाक्य बनाएंगे उतना बढ़िया तैयार होगा। तो एक्सरसाइज इसका हम कुछ दे रहे हैं, आप इसको कीजिएगा, ठीक है। नंबर 1 है कि पहला है हम ताजमहल देख चुके हैं, हम ताजमहल देख चुके हैं। दूसरा है तुम मेरे मित्र से मिल चुके हो, नेक्स्ट है कि तुमने आज मेरी सहायता नहीं किया है, ठीक।
वह आज अपने गांव नहीं गया है। ठीक। 5 है कि क्या तुम यह मूवी देख चुके हो? क्या तुम यह मूवी देख चुके हो? नेक्स्ट है क्या अध्यापक हाजिरी ले चुके हैं? अगला है कि तुमने अपने नौकर को क्यों पीटा है? नेक्स्ट है पिताजी आज अखबार नहीं पढ़े हैं। पिताजी आज अखबार क्यों नहीं पढ़े? चलिए इसको लिखते हैं, क्यों नहीं पढ़े। तो बच्चों इस तरह से आपको कुछ एक्सरसाइज दिए जा रहे हैं जिसको आप कंटिन्यू करते रहिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए इसमें मिलने का फर्स्ट फॉर्म होता है मीट, सेकंड और थर्ड फॉर्म मेट होता है। ठीक है, और कोई ऐसी मीनिंग तो है नहीं जो आपको दिक्कत हो। हाजिरी की अटेंडेंस, ठीक, पीटना का बीट। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपका ग्रामर अच्छी तरह से मेंटेन हो। धन्यवाद।